आने वाला और लॉट साइज के बारे में बेसिकली अपनी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो अपन को आज आपके मैं समझाऊंगा कि लॉट साइज क्या होती है, लॉट साइज है क्या, इनको कैसे समझा जाता है। तो टोटली अपनी डिटेल से आज वीडियो रहने वाली है लॉट साइज के बारे में। तो अपनी बेसिकली अपन टोटल बात करने वाले आज लॉट साइज के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ से आज आपको टोटली आज आपको मैं समझा दूंगा कि लॉट साइज ये होता क्या। लोग बोलते हैं लॉट साइज लॉट साइज लॉट साइज, कंपनी का इतने का ये लॉट है, इतने का ये लॉट चल रहा है। तो टोटली आज आपका वो मैं डाउट सारा का सारा क्लियर करने वाला हूँ अपने को, डायरेक्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लॉट साइज के बारे में अपन बात करें तो आज आपको मैं बता दूं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। लॉट साइज के बारे में बताने से पहले आपको मैं बता दूं कुछ सीवी का मतलब बता दूं कि सीवी का मतलब क्या होगा। सीवी का मतलब होगा करंट वैल्यू। आपको मैं बता दूं तो सीवी का मतलब क्या होगा कि करंट वैल्यू होगा। जो भी मतलब सीवी का मतलब क्या होगा, करंट वैल्यू कहा जाएगा। यहाँ पर सीवी का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सीवी का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। आपको मैं बता दूं तो सीवी का मतलब जो होगा सबसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे उसका जो वैल्यू होगा वो सीवी उसको कहा जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो आपके मतलब कोई भी कंपनी का मतलब कोई कंपनी सेल्स कर रही है, उसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसका वैल्यू जो होता है, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट उसको सीवी का मतलब उसको फुल फॉर्म में बनाया गया कि सीवी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसको बोला जाता है। तो बेसिकली आपको मैं एक बार यहाँ पर लाइव भी बताने वाला हूँ, मैं चार्ट पर ले जाके आपको मैं लॉट साइज क्या होता है उसके बाद में आपको मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्टली मैन्युअली भी बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन मैन्युअली बात कर देते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं प्राइस। किसी भी कंपनी की सबसे फर्स्ट शेयर चल रहा होगा तो क्या होगा, उसका प्राइस चल रहा होगा मार्केट में। तो सबसे पहले कंपनी का क्या चलेगा, प्राइस चलता होगा। जिस भी कंपनी में आप कहीं पे भी जाओगे तो कंपनी का सबसे फर्स्ट क्या चल रही होगी, कंपनी में प्राइस चल रही होगी। तो उसके बाद बेसिकली क्या चलेगी, प्राइस के बाद जो चलता है वो चलता है लॉट साइज। कंपनी के प्राइस से लॉट साइज बनती है, ठीक है। लॉट साइज से प्राइस कभी नहीं बनती, प्राइस से लॉट साइज बनती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, लॉट साइज अपन देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा लॉट साइज, ठीक है। उसके बाद जो लॉट साइज होगा उसके बाद होगी सीवी। उसके बाद उसका करंट वैल्यू क्या आ रहा है, प्राइस प्लस लॉट साइज। उसके बाद जो निकल के आता है वो आता है सीवी आता है। क्या होता है, करंट वैल्यू उसका निकल के आता है सीवी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी इसका मतलब होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग, उसका दो मतलब फुल फॉर्म अलग अलग चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका सीवी का मतलब करंट वैल्यू भी होगा। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो प्राइस किसी कंपनी की अपन बेसिकली लेते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी अपन ले लेते हैं यहाँ पर। तो किसी कंपनी की प्राइस चल रही है, मान लो 500 रुपए की उसका भाव चल रहा है कंपनी का, ठीक है। आपको मैं सबसे फर्स्ट मोस्टली बता दूं तो जितनी मतलब जितना कम भाव होगा किसी भी कंपनी का, किसकी कंपनी का मतलब कम, सबसे कम रेट का मतलब 500 रुपए के आसपास कम का भाव होगा, उसका उतना ज्यादा लॉट साइज होगा। और मान लो जैसे कोई इंडेक्स है 25,000 निफ्टी चल रही है, तो उसका मतलब लॉट साइज कितने का, 25 का। तो उसका लॉट साइज कम होगा। जितना ज्यादा कंपनी का भाव होगा उसका उसका लॉट साइज कम होगा। जितना प्राइस कम होगा उसका लॉट साइज उतना बड़ा होगा। ये ध्यान रखिए। मान लो किसी कंपनी का 500 रुपए का शेयर चल रहा है, ठीक है। तो उसके मतलब आप कभी मतलब उसका फ्यूचर ले रहे हो या उसका ऑप्शंस ले रहे हो, ठीक है। ऑप्शंस या फ्यूचर में आपको लॉट साइज देखने को मिलता है बेसिकली। तो आपका मान लो आपने किसी फ्यूचर या किसी में आपने लॉट साइज ले रखा है, तो आपने ऑप्शंस में आपने ले रखा है लॉट साइज को, ठीक है। तो उसका लॉट साइज 500 रुपए के भाव पे 1000 का उसका लॉट साइज है, मान लो, ठीक है। किसी कंपनी का वैल्यू क्या है, उसका 500 रुपए का वैल्यू, उसका लॉट साइज है वो है 1000 रुपए का। तो 500 इंटू 1000 होगा, मतलब 500 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से। टोटली जो निकल के आएगा 5 लाख रुपए होगा उसका करंट वैल्यू, जो आपको मार्केट में देना रहता है, ठीक है। जो मार्केट में आपको देना रहता है उसका जो करंट वैल्यू निकल के आता है, उसके बाद लॉट साइज ऐसे गिना जाता है कि आपका जो भाव होगा कंपनी का प्लस उसका लॉट साइज होगा, उससे काउंट होगा वो। और जो निकल के आएगा, जो आपको भरना पड़ेगा, वो जो मार्जिन आपको लगेगा वो उसका करंट वैल्यू निकल के आएगा। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। कोई भी कंपनी का मान लो भाव 400 रुपए का कंपनी का भाव चल रहा है, ठीक है।
तो बेसिकली 400 रुपये का भाव चल रहा है, उसका लॉट साइज है 1000 का, ठीक है। 400 रुपये का भाव चल रहा है, उसका लॉट साइज है 1000 का, ठीक है। उसका 1000 का उसका लॉट साइज चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर लॉट साइज आपको मैं दिखा दूँ तो 1000 का उसका लॉट साइज चल रहा है। तो उसका क्या वैल्यूएशन, जो करंट वैल्यू क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें क्या आएगा उसका करंट वैल्यू। ठीक है, आपने सही सोचा, आपने जो सोचा है वो 4 लाख रुपए इसका करंट वैल्यू होगा। आपने परफेक्ट एक देखा है, इसका जो करंट वैल्यू होगा वो 4 लाख रुपए का होगा। जो मतलब इसका करंट वैल्यू आपको मार्केट में मार्जिन भरना रहेगा वो आपका आएगा यहाँ पर, आपका 4 लाख रुपए का आपका जो करंट वैल्यू होगा वो यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली मान लो कंपनी का भाव यहाँ पर आपको 400 रुपये ही दिख रहा है, ठीक है। कंपनी का भाव आपको यहाँ पर 400 रुपये दिख रहा है, बट उसका लॉट साइज अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, उसका लॉट साइज अपन 1250 का कर लेते हैं। कितने का? 1250 का उसका अपन लॉट साइज कर लेते हैं। तो अब बताओ आपका उसका करंट वैल्यू क्या आएगा मार्केट में, उसका बता दो। करंट वैल्यू जो अब निकल के आएगा वो आएगा 5 लाख रुपए, क्योंकि उसका प्राइस 400 रुपये पर लॉट साइज उसका बढ़ चुका है। तो लॉट साइज उसका बढ़ चुका है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आपका होगा वापिस 5000, मतलब 5 लाख रुपए आपका उसका वैल्यूएशन होगा। तो ऐसे ही भले लॉट साइज कम ज्यादा उसका जो करंट वैल्यू होता है वो आपको भरना रहता है मार्केट में। अब आपको मैं इसको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ तो वो कैसा दिखेगा, अब लाइव चार्ट पर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू अब आपको मैं बताता हूँ। चार्ट पर जीरोधा का अपन ने चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरोधा पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन सर्च करेंगे किसी को, यहाँ पर किसी बेसिकली अपन किसी कंपनी का फ्यूचर का एयू बैंक का ही सर्च कर लेते हैं। टॉप पर एयू दिख रहा है तो एयू बैंक को अपन यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। एयू बैंक का फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, आपको देख सकते हैं। तो एयू बैंक का नवंबर का फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, तो अपन को इसको बाय करना है, ठीक है। एयू बैंक का फ्यूचर अपन बाय करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी कितना मांग रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेगुलर आपका इसका लॉट यहाँ पर दिख रहा है आपको। जो कंपनी का एयू बैंक का भाव बता रहा है वो बता रहा है 609 रुपये का। जो इसका लॉट साइज बता रहा है वो 1000 का आसपास का इसका लॉट साइज बता रहा है, ठीक है। इसका जो एक लॉट है वो कितने का? 1000 का इसका लॉट साइज है। आपको मैंने बताया था 1000 का 600 इंटू 1000 किया तो जो प्राइस निकल गया 1,22,611 रुपये का आपका यहाँ पर टोटली आपका जो भी प्राइस का आपका जो भी लगेगा वो यहाँ पर आपको मैं दिखा दिया। यदि आपको इसको एयू बैंक का फ्यूचर को बाय करना है या इसको सेल करना है तो यहाँ पर आपके सामने दिख जाएगा। एयू बैंक के फ्यूचर को बाय करो या सेल करो, आपके 1000 क्वांटिटी यहाँ पर लॉट साइज लगेगा। तो एक लॉट में यहाँ पर क्वांटिटी कितनी लगती है टोटली आपको मैंने दिखाया था। तो जो करंट वैल्यू आ रही है सीवी, तो यहाँ पर आप करंट वैल्यू को देख सकते हैं, ये आपके सामने करंट वैल्यू खुल के आ जाएगी। तो बेसिकली आपको ऑप्शंस में लेके चलो, तो यहाँ पर एयू बैंक का अपन ऑप्शन चेंज खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो इसका ऑप्शन चेन को अपन ने खोल लिया। तो यहाँ पर मान लो एयू बैंक का अभी 600 का 23 रुपये के भाव पर यहाँ पर अभी कॉल चल रही है। तो इसका कॉल को अपन बाय करते हैं, ठीक है। तो अपन बाय करते हैं तो यहाँ पर इसका लॉट आ रहा है, यहाँ पर एक एयू बैंक का 1000 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पर अपन एयू बैंक को छोड़ के किसी दूसरी को लेते हैं, तो यहाँ पर अपन पीएनबी को लेते हैं, ठीक है। तो पीएनबी को अपन यहाँ पर लेंगे, इसकी ऑप्शन चेन को अपन यहाँ से खोलते हैं। तो पीएनबी की अपन ने ऑप्शन चेन खोली, अभी लाइव मार्केट में 106 का चल रहा है, 3 रुपये के भाव पर इसकी कॉल चल रही है। तो इसका जो लॉट साइज आपको देखो यहाँ पर 100 रुपये के भाव पर इसकी प्राइस चल रही है, तो इसका लॉट साइज क्या हो गया, कितना बढ़ गया, 1000 से 8000 चला गया। तो इसका लॉट साइज जैसे जैसे कंपनी का भाव कम होगा उसका लॉट साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर उसका लॉट साइज बढ़ गया। तो जो अपन ने 3 रुपये के भाव पर आपके 8000 रुपये की आपकी यहाँ पर लॉट साइज पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका 8,00,000 के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो करंट वैल्यू आ रहा है वो 28,800 रुपये आपका आ रहा है। यदि आपको बाय करना है या आपको सेल करना है तो यहाँ पर 1,92,000 रुपये, क्योंकि आप ऑप्शंस में करेंगे तो वो आपके लिए डील्स आपके यहाँ पर अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं, आपका मार्जिन ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट्स भी मिलता है। तो इसी के साथ अपन ने आज आपको मैंने लॉट साइज को समझाया। तो इसी के साथ आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी मैं पहुंचा पाऊँ, अच्छे से आपको मैं बता पाऊँ आपको